तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा कर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दशहरा पार हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं जड़ ज्ञान सर हूँ, जड़ ज्ञान चैनल, मेरा चैनल है जड़ ज्ञान ट्यूशन, ठीक है ना बच्चों। ट्यूशन और कोचिंग में अंतर है, ठीक है ना बच्चों, बताऊंगा बाद में। ट्यूशन है जो खुशामद करके पढ़ाना, माने एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करना। कोचिंग है जो मैट्रिक इंटर सब विषय को तैयारी कराना। बढ़िया ही कि इंग्लिश थोड़ा इतना पढ़ लो, इसका इतना हिंदी पढ़ लो, इतना संस्कृत याद कर लो, वो सब बढ़िया ही होता है। लेकिन यह है कि ट्यूशन है जो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उसको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है ना। तो ट्यूशन में मैं बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिंपल इंटरेस्ट मैं पढ़ूंगा, जिसमें प्रश्न है कितने समय में, माने समय मालूम नहीं है बच्चों, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का ब्याज 288 रुपया हो जाएगा। यानी 1200 रुपया का ब्याज, यानी मूलधन 1200 रुपया है, कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर है 8%, कह रहा है 288 रुपया ब्याज हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 288 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर लिखेंगे 288 रुपया। देखिए बच्चों, प्रश्न को अच्छी भली भांति समझ लीजिए। यदि प्रश्न अच्छा से नहीं समझ में आएगा ना, तो हिसाब अंदाजी बनाना, कभी ऐसे कभी दर निकालेंगे, कभी से निकालेंगे, नहीं होगा। जिस तरीका से इस युग में ओझा सोखा साधु भगत भक्ति नहीं है ना, कि अंदाजी करवाता है क्या, गणंत और लंघंत। गणंत से हुआ तो हुआ, नहीं तो धरती में गड़वाएगा कुछ, न तो कुछ टोटका वगैरह ये सब चलता है देहात में। और समय पड़ने पर देखते हैं कि बाजार वाला भी लोग ये सब करवे करते हैं। समय आने पर सब लोग इसका गधा कमोसा कहवे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अंदाजी वाला काम नहीं, प्रश्न को अच्छे से समझिए तब हिसाब। प्रश्न यदि अच्छा समझ गए बच्चों तो आधा प्रॉब्लम, यानी लगभग 75% प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कितने समय में, तो समय मालूम नहीं है, समय यानी निकालना होगा, ठीक है ना। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर 8% हुआ 1200 रुपया का ब्याज 280 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज हो गया 280 रुपया, मूलधन हो गया 1200 रुपया, है ना बच्चों। तो ये सब लिख दिया हूं बच्चों। तो अब निकाल रहा हूं कौन सी बराबर, समय बराबर फॉर्मूला होता है बिनोडेट। मैं फॉर्मूला जानता हूं, जड़ ज्ञान सर जानते हैं, आप लोग को भी यह फॉर्मूला दे दिया हूं, ठीक है ना बच्चों। यूट्यूब पर मैंने चढ़ा दिया हूं फॉर्मूला, वह फॉर्मूला लिख रहा हूं। समय बराबर ब्याज गुने 100, इंग्लिश में लिखना है बच्चों। तो लिखिए SI गुने 100 बटा P गुने R, ठीक है ना बच्चों। तो इसी पर मैं सजाता हूं फॉर्मूला को। तो ब्याज है 288 रुपया, ब्याज लिख दिए 288 गुने 100 बटा मूलधन है 1200, तो 1200 लिख दिए, गुने दर है 8, तो 8 लिख दिए बच्चों। 1200 वाला दो शून्य, 100 वाला 2 शून्य काट दिए बच्चा ना बच्चों। तो 8 से काट रहे हैं 288 को, तो 8 से भागा देंगे डायरेक्ट बच्चों। यदि पहाड़ा आता है तो आता है, नहीं तो डायरेक्ट भागा देंगे। कैसे देंगे, 8 3 24, 3 बार तो लगेगा, ठीक है ना। तो 28 में से 24 गया बच्चों, तो 4 बच्चा, 4 पर उतरा कितना, 8, फिर 8 से देंगे, 8 से 48, यानी 36 भागफल से कर रहा है। तो जिसको पढ़ाता है तो 36 8 288, 36 लिख के काट दिए बच्चों, ठीक है। तो लिख दिए 36 बटा 12 बच्चा, तो 12 3 36, 3, यानी समय आ गया 3 बरस। 3 बरस में यह सुदकोर 288 रुपया ले रहा है 1200 रुपया का ब्याज, ठीक है ना बच्चों। थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद। समय को पकड़िए बच्चों, लिटिल नॉलेज इज द वेरी डेंजरस थिंग। अल्प बुद्धि वाला खतरनाक होता है, हल्का जानिएगा ना बच्चों।
तो लगेगा कि ना ये गलत है। नहीं, पूरा विशेष में घुसिएगा ना सागर में, तब लगेगा कि हाँ अच्छा है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए और जड़ ज्ञान सर को जरा प्रोत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब अच्छे करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल को अच्छे से फैलाइए। और शाम को मैंने बच्चों टेंस लिखाया हूँ, टेंस में बहुत भली बात अच्छे तरह समझाऊंगा नहीं बल्कि आपको दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों।